हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज संदीप कोचर। आज मैं आपके पास एक बार फिर यही बात लेकर आया हूँ कि हमारी ज़िंदगी की कहानी आखिर जा कहाँ रही है। हर इंसान का एक सपना होता है, हर इंसान की एक जर्नी होती है और वो हमेशा यही सोचता है कि उसको कैसे ज़िंदगी में बेटर करना है, कैसे उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन जैसा हम सब देख रहे हैं कि तकरीबन पिछले 6 महीने से ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो पटरी से उतर चुकी है और हमें कोई इसका आइडिया नहीं है, कोई हमें इसका अंदेशा नहीं है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि चलती का नाम ही ज़िंदगी है, यही हमें बचपन से सिखाया गया। और जब चलती हुई ज़िंदगी, भागती दौड़ती वो अगर रुक जाए तो फिर इंसान हैरान हो जाता है। क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है। अगर मैंने तो इनफैक्ट कुछ साल पहले एक पोइट्री भी लिखी थी कि रफ्तार ज़िंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, रफ्तार ज़िंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। यानी इतनी तेज़ी से इंसान भागा चला जा रहा था, दौड़ा चला जा रहा था, ना जाने कहाँ चला जा रहा था। अब ऐसा एक एक लम्हा इंसान का गुजर नहीं रहा है। और उसके अलावा एक एक फियर, एक अनसर्टेनिटी की भावना, एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना, एक 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 फियर फैक्टर हमारे अंदर आ गया है कि आखिर हम करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि गीता में लिखा है नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और कहा कि दिस टू शैल पास, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं 20 साल के अपने एस्ट्रोलॉजिकल करियर में, अपनी जर्नी में जो भी मैं सीखा हूँ, वो यही है कि देर इज़ नो को इंसिडेंट इन दिस लाइफ। एवरीथिंग हैज़ ए पर्पज़, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। समटाइम वी फेल टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये हो क्यों रहा है। लेकिन लेटर ऑन वी मे रियलाइज, वी मे अंडरस्टैंड कि आखिर इसकी वजह क्या थी। ज्योतिषीय पक्ष से मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, अपने यूट्यूब चैनल में डाले हैं। उसमें मैंने हर जगह मेंशन किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार अब मैं रिपीट कर देता हूँ कि राहु और केतु के एक्सिस में जुपिटर का आना, क्योंकि जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, प्रॉस्पेरिटी को रूल करता है, हैप्पीनेस को रूल करता है, ग्रोथ को रूल करता है। हर जितनी खुशियाँ ज़िंदगी में मिलती हैं वो गुरु के हाथ में है। जिसे हम कहते हैं भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड, ऊपर वाले का कर्म, जो अलग अलग नाम से आप उसे बोलिए, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो जब जो प्लैनेट हैप्पी प्लैनेट है, प्रोस्पेरिटी का प्लैनेट है, जब वो अफ्लिक्ट हो जाता है ट्रांजिशन में, और इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी गुरु का एफ्लिक्शन हुआ है, कोई ना कोई इस तरह की कलामिटी ज़रूर इंसान ने फेस की। सबसे नज़दीक तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे 2008 और 9 में जब ग्लोबल रिसेशन आया था, तब भी गुरु जो है वो राहु के साथ था। और आज भी पिछले इतने महीनों से, दिसंबर 26 2019 से गुरु और राहु के साथ, गुरु और राहु और केतु एक साथ फंस गए हैं और जुपिटर का नुकसान हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो नहीं हुई और नेगेटिविटी बढ़ती चली गई। और भी कई ऐसे एस्पेक्ट हैं। अब राहु का आर्द्रा नक्षत्र में जाना, केतु का गुरु को अफ्लिक्ट करना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। 5 ग्रह तब थे 26 दिसंबर को, मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन भी ग्रहण था और तब से ये पैंडमिक की शुरुआत हुई है। लेकिन अब लोग एस्ट्रोलॉजर्स को भी दोष दे रहे हैं कि आपने पहले नहीं बताया। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर कभी भी खिड़की के बाहर सितारों की तरफ देख के नहीं ये बार बार देखता रहेगा कि क्या होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, इज़ अ पार्ट ऑफ वेदास। 8-9 हज़ार साल पुरानी साइंस है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स का पार्ट है। ज्योतिष मतलब वो बोला कि इट इज़ अ लाइट ऑफ गॉड, इट इज़ आइज ऑफ वेदास। ये एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव साइंस है। और वैसे भी अगर अगर कोई बता भी दे कि भूकंप आने वाला है या मौसम बिगड़ने वाला है, तो कर क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। क्योंकि इसकी अभी भी इसकी वैक्सीन नहीं आई है। इतनी मॉडर्न साइंस आगे जा चुकी है, अभी भी रिसर्च चल रही है। एंड वी, गॉड विलिंग, वेरी सून वी माइट फाइंड द राइट काइंड ऑफ वैक्सीन, बिकॉज अभी भी फाइनल स्टेजेस के टेस्ट चल रहे हैं। और रशिया की तरफ से आ गया कि हमने कर दी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वहाँ से ऑक्सफोर्ड से आ रहा है। इंडिया की 15 अगस्त तक डिक्लेयर होने वाली है। अलग अलग कंट्रीज, चाइना ने ऑलरेडी बोला हुआ है, तो यूएस में, तो अलग अलग जगह ये वैक्सीन के आखिरी स्टेजेस पे ये मेडिसिन चल रही है। एंड गॉड विलिंग, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये वैक्सीन कारगर साबित हो। क्योंकि कोई भी डिजीज़ कभी भी आई इतिहास में, तो उसको 2 से 3 साल लगा उस वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी के हिसाब से चलने के लिए।
खैर ये सब बातें अलग हैं, लेकिन अभी जो मेरा जो मेन मकसद था वो यही था कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड टाइम है ये हमारी ज़िंदगी में पहली बार आया है, और ऐसे में हमारे अंदर जो फियर की जो भावना है वो हमको निकालनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी पिछले 5 से 6 महीने में जब आप लोग लॉकडाउन में घर पे रहे और आपके पास कुछ नहीं था, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। हर इंसान वीडियो पे अलग अलग ऐप्स, मैं तो यहाँ प्रमोट नहीं कर सकता, लेकिन अलग अलग ऐप्स में लोग अपने अपने ऑफिस के काम कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। तो लाइफ जो है उसने एक बहुत बड़ा टर्न ले लिया, और ये टर्न हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से एंग्जाइटी को बढ़ा रहे हैं। और एंग्जाइटी इज़ द बिगेस्ट किलर। जितनी बीमारियां हैं आज की डेट में, कोविड-19 को छोड़ के, एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और योर स्ट्रेस विच यू टेक। डॉक्टर्स ऑल ओवर द ग्लोब दे से एग्जैक्टली द सेम थिंग। इवन हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, और कोविड-19 भी आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से इंसान को इफेक्ट कर रहा है कि किसको इफेक्ट कर रहा है, और कोई इंसान खाली बचता चला जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो दैट मीन्स योर माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले 5 महीने में मुझे नहीं लगता कि किसी ने नई गाड़ी ली हो या किसी ने नया घर लेने की प्लानिंग की हो, यहाँ तक कि एक नई शर्ट तक किसी ने नहीं ली। तो कहने का मतलब है कि हमारी कुछ आदत हो गई, और हमने रियलाइज़ भी शायद पहली बार ऐसा किया है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो मिनिमलिस्टिक तरह से चलनी चाहिए, मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी मिनिमल। तो इस तरह से अगर हमारी सोच डेवलप होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब इंसान कंपैरिजन की ज़िंदगी जी रहा था, जब उसको लगता था कि मेरी शर्ट उसकी शर्ट से सफ़ेद कैसी, या उल्टा बोला मैंने कि उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसी, और उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसी, हर चीज़ का कंपैरिजन, तो वो हमारे बहुत बड़े दुख का कारण था। हर इंसान अपने आप को बेटर करने की होड़ में, दौड़ में अपने आप को भूलता चला जा रहा था कि मंजिल तो मिल गई लेकिन रास्ता भूल गए। मैंने एक पोइट्री लिखी थी, मैं पहली लाइन में भूल चुका हूँ। तो इंसान भूल गया चलते चलते कि आखिर उसका रियल मकसद है क्या। अगर आप मुझसे पूछें तो इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, या पर्पस एक्चुअली इज़ अ राइट वर्ड, वो है हैप्पीनेस, द स्टेट ऑफ योर माइंड। So if you are not happy because you are trying to get those materialistic desires first, and then you feel you will be happy with that, that is never going to happen, because everything whatever you will achieve, you will try to have more targets or more desires in mind. तो इसका मतलब जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट में है, अगर आप उस मोमेंट से खुश नहीं हैं तो आप नो मैटर वॉट एवर यू कैन अचीव और सिक्योर, यू विल नेवर बी एबल टू फील गुड अबाउट इट। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो सिचुएशन है पैंडेमिक का, बिकॉज ऑफ दिस कोविड, ये हमको एक सीख तो देकर जा रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, और हम जीना ही भूल गए। तो मेरे हिसाब से इस सोच को बदलिए, अपने स्पिरिचुअल कनेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अ फेथलेस पर्सन इज़ अ यूजलेस पर्सन, बिकॉज बिना फेथ के, बिना कनेक्शन के आपका जो पीस है, जो हार्मनी है विद इन, जो पॉजिटिविटी है, जो ऑप्टिमिस्टिक इंसान की सोच है, वो डेवलप नहीं हो सकती। बिकॉज कुछ आपकी फितरत की वजह से कि क्या बताऊं ज़िंदगी, क्या बताऊं मेरे ये इस निराशा की वजह, कभी ज़िंदगी का कसूर, कभी यूं ही बेवजह, ये अभी भी बनाया मैंने। तो वी आर फाइंडिंग अ रीज़न, समटाइम देयर इज़ नो रीज़न। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो पटरी पर ज़रूर लौटेगी। एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में एंड ऑफ सितंबर में 19 को सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। उससे पहले 19 को एक्चुअली राहु केतु का मूवमेंट हो जाएगा टॉरस एंड स्कॉर्पियो में, एंड 29 सितंबर को सैटर्न विल बिकम डायरेक्ट। उससे पहले जुपिटर विल बिकम डायरेक्ट। तो सारे उल्टे जो प्लैनेट चल रहे थे इन रेट्रोग्रेशन मीन्स वक्री, जो उनकी चाल थी वो सीधी हो जाएगी। तो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी स्ट्रीमलाइन, एंड द राहु केतु जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि गुरु के को अफ्लिक्ट किया है, वहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव दौर शुरू हो जाएगा, और जो वैक्सीन आएगी वो कारगर साबित होनी चाहिए, एंड वी विल बी बैक टू अवर नॉर्मल लाइफ। लेकिन नॉर्मल जो है वो अब वो पहले वाला नॉर्मल नहीं रहेगा, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टिल वी नीड टू वेयर दैट मास्क एंड वी नीड टू मेंटेन डिस्टेंस। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि किसी भी वैक्सीन को थोड़ा वक्त लगता है आपके कि कोई उसका साइड इफेक्ट ना हो, और किसी तरह से वो आपके लिए हर तरह से सेफ हो जाए। तो तब तक हमको ये थोड़ी सी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारना चाहिए। ये वो वक्त है जो आपको सिखाता है
कि कैसे इंसान की जर्नी इनवर्ड होनी चाहिए। कहते हैं इफ़ यू कैन नॉट गो आउटवर्ड यू कैन गो इनवर्ड। तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड लर्न सम काइंड ऑफ मेडिटेशन। और जो भी इंसान मेडिटेट करता है वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है और किसी भी तरह का उसको कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती। तो स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनीवंस लाइफ। और यही जो वक्त है जिस इंसान ने अपनी सोच को बदला, अपने आप को एक्सेप्टेंस के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, वो इंसान सुखी रहा और उसको कोई भी डर और कोई भी फियर ज़िंदगी में नहीं रहा। और जो लोग उनको ये लगता है हाँ ये कब ठीक होगा, अब कैसे होगा, कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं। उसके रीज़न भी हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे किसी की दुकान नहीं खुल पा रही है, किसी की फैक्ट्री में ताले लगे हुए हैं, किसी के लेबर का प्रॉब्लम हो गया है। तो हर इंसान अलग अलग अपनी सिचुएशन में फंसा हुआ है। तो ऐसे में आई अंडरस्टैंड आपके एक्सपेंसेस हैं, आप किसी का EMI चल रही है, अगर किसी ने खुद का घर लिया हुआ है वो उसको कैसे फुलफ़िल करेगा। तो बहुत सारी सिचुएशन इस समय डिफ़िकल्ट हो चुकी है। बट एज ए से द ओनली थिंग विच यू हैव इन हैंड इज़ योर पॉजिटिविटी। तो इंसान की जो सोच है, बिकॉज मेरा पूरा यकीन है यू बिकम वॉट यू थिंक। तो अपनी सोच को कम से कम पॉजिटिव बनाइए। माना कि मौसम ख़राब है, माना कि इस समय हालात पूरी सबके बुरे हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये वक्त ज़रूर गुजर जाएगा। तो एक पॉजिटिविटी के साथ, एक उम्मीद के साथ अगर आप इस वक्त को गुजार लेते हैं, वैक्सीन किसी भी पल किसी भी दिन अब आ सकती है, तो उसके 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 एक 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 वेलकम के साथ, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अगर आप इस वक्त को गुजार लेते हैं तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बट ये ज़रूर है कि इंसान बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो पहले जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ट्रैवल टूरिज़्म है, एयरलाइंस हैं, इनका जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने में कई साल लग जाएंगे। तो और कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जो नई नई इंडस्ट्री डेवलप हो गई हैं। हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है। मैं आपसे रूबरू हूँ, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हर चीज़ का एक मायना बदल चुका है, एक तरीका बदल चुका है। तो इट इज़ समथिंग लाइक, अगर मैं कहूँ कि ये नेचर का भी कोर्स करेक्शन हुआ है, नेचर को बहुत फ़ायदा हुआ है, इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो हमारी जितनी अभी प्रॉब्लम हो रही थी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसको बहुत एडवांटेज हुआ है। तो कम से कम मुझे लगता है कि मे बी नेचर की ये चाल थी कि कैसे हम इंसान के इस जो स्क्रू ढीला हुआ था उसको टाइट करें, कैसे हम अपनी इंसान की आदतों को बदलें, कैसे उसकी सोच को हम किसी तरह एक ठहराव ले आएँ ताकि उसकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाए। तो आई एम टेकिंग इट एज ए वेरी पॉजिटिव थिंग। बहुत लोग बीमार हुए, कुछ लोग गुजर गए, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी की कहानी है, किसी के परिवार का कोई हिस्सा भी रहे लोग होंगे, बड़ी दुख की बात है। लेकिन द ओनली थिंग नाउ वी हैव इट इन हैंड इज़ जस्ट कीप मूविंग विद द फ्लो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी तो महज एक दरिया है, ज़िंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक ज़रिया है। तो लेट्स गो विद द फ्लो विद दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म इन अवर लाइफ। एंड जैसे मैंने कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। सो जस्ट हैव फेथ इन गॉड, create more happiness around, find new more hobbies, try to learn more, कुछ स्क्रिप्चर सीखिए, कुछ नई किताबें पढ़िए, कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट आप लर्न कर लीजिए, उसको कैसे प्ले किया जाता है, गाने गाइए, कैरोके करिए, अच्छी पॉजिटिव बातें करिए, हंसी मजाक करिए, एक ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए जो हम लोग वाकई भूल चुके थे। तो आई थिंक कोविड-19 को अगर मैं एक क्रेडिट अगर दूँ, वैसे कोई क्रेडिट नहीं है, बट एक क्रेडिट अगर पॉजिटिव बोला जाऊँ, तो ये कोविड-19 ने हमें सही मायने में जीना सिखाया है। और अब हमारी ज़िंदगी अगर उस हिसाब से बदल जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो ये सीख हमें आगे आने वाले कई सालों तक हमें अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। और ये मेरा वादा है कि ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है, ये पटरी पर ज़रूर लौट आएगी। तो टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।